माँ सरस्वतीना चरणों में नमन। नमस्कार बच्चों। विषय हिंदी कक्षा 9। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पद्य 7 जो सूरदास जी के 2 पद दिए हुए हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम सूरदास जी का थोड़ा सा जीवन परिचय जान ले। ये है सूरदास। महाकवि सूरदास का जन्म और मृत्यु दोनों को लेकर हिंदी साहित्य में विवाद है। इसलिए सूरदास के जन्म के बारे में प्रामाणिक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। ज़्यादातर इतिहासकारों के अनुसार सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी सन में रुनकता नामक गांव में हुआ था। तो कुछ लोगों के मत अनुसार सूरदास का जन्म दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था। सूरदास जी जन्मांध थे। जन्मांध यानी जन्म से अंध थे, लेकिन उनकी रचनाओं में उन्होंने जैसा सुंदर और सूक्ष्म वर्णन किया है, उससे उनके जन्मांध होने पर भी मतभेद है। वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। इनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। सूरदास की प्रमुख रचनाएं देखें तो सुरसागर, सुरसुरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहली, ये सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। सूरदास कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में सूरदास जी अद्वितीय है। और प्रस्तुत पद में सूरदास की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। सूरदास जी ने पहले पद में ऐसा वर्णन किया है कि सूरदास जी का मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। जिन आँखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, वे और देव की आराधना कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह इस पद में सूरदास जी ने अपने आराध्य देव यानी श्री कृष्ण का गुणगान किया है। तो चलो हम पहले इस पद को समझते हैं। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। अनंत यानी दूसरे स्थान पर। यहाँ दूसरे स्थान यानी श्री कृष्ण के सिवा अन्य देव पर। तो सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवाय और कहीं सुख नहीं पाता। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। कि जैसे उड़ी, जैसे जहाज का पंछी जहाज से उड़कर पुनः जहाज पर ही आता है और कहीं नहीं जा सकता। इस तरह सूरदास जी भी कहते हैं कि मैं भी श्री कृष्ण रूपी जहाज का पंछी हो और मैं श्री कृष्ण को छोड़कर और कहीं नहीं जा सकता। तो इस तरह श्री कृष्ण की महिमा भूलकर सूरदास और किसी देवता का ध्यान नहीं कर सकती। कमल नैन को छांडी महात्म और देव को ध्यावे। ध्यावे यानी ध्यान करे। छांडी यानी छोड़कर। कमल नैन जिसके कमल के समान
नेत्र है श्री कृष्ण। यहाँ श्री कृष्ण के लिए कमल नयन शब्द प्रयोग किया गया है। और महात्म यानी महिमा। तो सूरदास जी कहते हैं कि कमल नयन को छांडी महात्म, कि कमल नयन श्री कृष्ण की महिमा छोड़कर और देव को ध्यावे। मैं किसी और देवता का ध्यान कैसे कर सकता हूँ। परम गंगा को छांडी पियासो दूरमती कूप खनावे। पियासो यानी प्यासा, कूप यानी कुआ, और खनावे यानी खोदना, खुदवाई। खनावे यानी खुदवाई। तो यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि यदि कोई प्यासा व्यक्ति हो और पवित्र गंगा जल उसके पास ही हो और उसे छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए वह व्यक्ति अगर कुआं खुदवाए तो उसे मूर्ख ही कहा जाएगा। जी मधुकर अंबुज रस चाख्यो। अंबुज यानी कमल, मधुकर यानी भौरा। क्यों करील फल भावे। करील फल यानी एक कंटीला पौधा। तो यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि जिस पौधे ने कमल के रस का स्वाद किया हो, अंबुज यानी कमल, कमल के रस का स्वाद चख लिया हो, उसे करील का फल कैसे अच्छा लगेगा। सूरदास प्रभु कामगेनु तजी छेरी कौन दुहावे। छेरी यानी बकरी, और कामधेनु, कामधेनु यानी स्वर्ग की गाय, जो सभी कामनाओं को पूरा करने वाली है, ऐसा माना जाता है। जब समुद्र मंथन हुआ, इस दौरान जो 14 रत्न उत्पन्न हुए थे, उसमें एक कामधेनु गाय भी थी। तो यहाँ सूरदास कहते हैं कि ये कामधेनु देवलोक की गाय जो सब इच्छाएं पूरी करती है, उसे तजी, तजी यानी छोड़कर छेरी कौन दुहावे। छेरी यानी बकरी, कि मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान है, उन्हें छोड़कर बकरी को कौन दुहेगा। ऐसा यहाँ सूरदास जी इस पद में कहते हैं। तो इस तरह इस पद में सूरदास जी कहते हैं कि चारों ओर जल से तीरे जहाज का पंछी कहीं भी जाए, पर अंत में तो वह जहाज पर ही आता है। उसी तरह श्री कृष्ण का आश्रय छोड़कर सूरदास जी का मन अन्यत्र कहीं नहीं जा सकता। सूरदास जी के लिए सभी देवताओं में श्री कृष्ण ही सर्वोत्तम है, उनके आराध्य देव है, और वे गंगा जल के समान निर्मल है, और उनके लिए श्री कृष्ण ही कमल रस के समान है। तो सूरदास का मन रूपी भौरा उस रस को छोड़कर करेल की इच्छा क्यों करे। तो इस प्रकार सूरदास जी ने इस पद में विभिन्न उदाहरणों द्वारा अपनी जो भक्ति भावना है वह प्रकट की है। तो विद्यार्थी मित्रों, दूसरे पद का सार हम अगले वीडियो में समझेंगे।